नमस्कार, ओम शांति। हाँ। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 9 जनवरी 1983 की अव्यक्त मुरली पर इस खास चर्चा में। ओम शांति। तो आज प्यारे शिव बाबा ने विशेष रूप से डबल विदेशी बच्चों से मुलाकात की थी। हाँ, जो भारत से बाहर सेवा करते हैं। जी, और उन्हें समर्थ संकल्पों से विजयी बनने की कुछ युक्तियां समझाई। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश यही है कि बाबा के उस गहरे स्नेह को महसूस करें और उनके दिए ज्ञान रत्नों से अपने जीवन में और खुशी, स्पष्टता और शक्ति भरें। हाँ, आज की मुरली वाकई दिल को छू लेती है। ये साफ दिखाती है कि बाबा के लिए हर बच्चा, हर एक बच्चा कितना अनमोल है। हाँ, चाहे कहीं भी हो, और कैसे हम अपने विचारों की शक्ति से व्यर्थ बातों से ऊपर उठ सकते हैं, अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। सही। तो बाबा ने डबल विदेशी बच्चों के उमंग उत्साह की खास तारीफ की है ना। बहुत। कैसे वो दूर दूर से आते हैं और बाप का परिचय देने में अच्छी सफलता भी पा रहे हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ खास बात ये समझने की है कि बाबा हर आत्मा की उसकी निजी विशेषता को देखते हैं। अच्छा। संख्या कम है या ज्यादा, इससे बाबा को फर्क नहीं पड़ता। हर बच्चा उनकी नजर में एक अमूल्य रत्न है, स्थापना के कार्य में मददगार है। तो बाबा का स्नेह है किसी स्थान या संख्या पर वो निर्भर नहीं करता। वो तो बच्चे के दिल के सच्चे भाव को देखता है, सेवा के लगन को देखता है। जैसे मिक्स को ग्रुप का उदाहरण दिया बाबा ने। हाँ, उनको याद दिलाते हुए कहा ना, जितना दूर रहते हो उतना दिल के समीप हो। ये बात हर एक को अनुभव कराती है कि हम बाबा के कितने करीब हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। ये तो बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली बात है। अच्छा, बाबा का स्नेह महसूस हो गया, लेकिन फिर मन में वो व्यर्थ बातें आ जाती हैं कभी कभी। हाँ, आती हैं। नेगेटिव विचार, इस पर बाबा ने क्या कहा? मुरली में इस पर भी काफी जोर था। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बाबा ने साफ किया कि कैसे छोटी छोटी बातों में उलझना या सोचना कि मेरा योग ठीक से नहीं लगता, हाँ, या सेवा में मेरा पार्ट खास नहीं है, या फिर ये शरीर, ये पुराना शरीर साथ नहीं देता। बाबा ने कहा ये सब व्यर्थ संकल्प हैं। इनसे होता क्या है? ये हमारी खुशी और शक्ति को कम करते हैं। इसके बजाय बाबा हमें समर्थ संकल्प रचने को कहते हैं। समर्थ संकल्प। हाँ, और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये उससे गहरा है। ये अपने स्वमान में टिकने का अभ्यास है, अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप में। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण देंगे इसका? बिल्कुल। जैसे ये सोचने के बजाय कि योग नहीं लगता, सोचें याद तो मेरा स्वधर्म है, सहज है। वाह। मैं ही कल्प कल्प का विजयी सहज योगी आत्मा हूँ। शरीर के लिए भी शिकायत नहीं, बल्कि वाह मेरा पुराना शरीर, इसी ने तो मुझे बाप से मिलाया। क्या बात है ना? ऐसे शक्तिशाली विचार मन को खुश रखते हैं। और बाबा क्या कहते हैं? खुशी सबसे बड़ी खुराक है। हाँ, ये सुना है। वो दुआ का काम करती है, तन पर भी अच्छा असर डालती है। ये तो बहुत अच्छी युक्ति है। खुशी दुआ का काम करती है। अच्छा, मुरली में माया के डर पर भी बात हुई है, और आपसी व्यवहार में भी। कभी कभी ब्राह्मण परिवार में भी ईर्ष्या या टकराव, ऐसी बातें आ जाती है। हाँ, आ सकती हैं, बिल्कुल। बाबा ने कहा माया को हवा मत बनाओ, डरो मत, बल्कि उसे अपना सहयोगी समझो। सहयोगी कैसे? वो पाठ पक्का कराने आती हैं। सहनशीलता का पाठ, शांति का पाठ, एक रस स्थिति का पाठ। अच्छा, तो घबराने की बजाय पाठ सीखकर अंगत समान बनना है, अचल, एकदम स्थिर। और आपसी व्यवहार में? आपसी व्यवहार में सहन शक्ति बढ़ाने पर बहुत जोर दिया बाबा ने, खासकर डबल विदेशियों के लिए। हाँ। कहा बदलना खुद को है, स्थान या व्यक्ति को बदलने की कोशिश मत करो, वो व्यर्थ है। और अगर किसी के लिए ईर्ष्या जैसी कोई बात मन में आए तो? इसके लिए बाबा बहुत सुंदर युक्ति देते हैं। कहते हैं उस व्यक्ति को मत देखो, तो उसे निमित्त बनाने वाले बाप को याद करो। सोचो, निमित्त किसने बनाया? बाप ने। हाँ, ये तो है। तो बाप के हर कार्य में कल्याण है। अगर बाप बीच में होगा तो ईर्ष्या टिक ही नहीं सकती। सही बात है। अपनी शुभ भावना रखकर सेवा करते रहो और मुश्किलों को उन्हें अपना ही पुराना हिसाब किताब चुकतू होने का साधन समझो। खुशी खुशी पार करो। वाह, ये नजरिया मिलते ही तो सारी बात बदल जाती है। बिल्कुल। और फिर अंत में बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स को याद किया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी। हाँ, उनकी विशेषताओं के साथ। हाँ, और सबको सदा खुश और उड़ती कला में रहने का वरदान दिया। सदा पर बहुत जोर था। जी हाँ, यही सदा की स्थिति तो हमारा लक्ष्य है, अधिकार है। जब हम समर्थ संकल्पों से भरपूर रहते हैं, बाबा के स्नेह को, उनकी समीपता को महसूस करते हैं और हर परिस्थिति को एक पाठ समझकर आगे बढ़ते हैं,
तो सहज ही सर्व खजानों से संपन्न हो जाते हैं, खुशी में नाचते हुए उड़ती कला का अनुभव करते हैं। सही। बाबा का बच्चा होना ही दुनिया का सबसे बड़ा वीआईपी होना है, बस इस नशे और निश्चय में रहना है। तो आज की मुरली का सार यही पकड़ें कि अपने संकल्पों पर हमें पूरा अटेंशन देना है। बिल्कुल। व्यर्थ को समर्थ में बदलना, यही कुंजी है हर परिस्थिति में विजयी बनने की। चाहे तन की बात हो, मन की उलझन हो, माया का कोई रूप हो या आपसी संबंध हो। हाँ, बाबा का प्यार और उनका मार्गदर्शन वो हमें हर कदम पर शक्ति और स्पष्टता देता ही है। बिल्कुल। बाबा सिर्फ ज्ञान नहीं देते, बल्कि उसे जीवन में उतारकर हर हाल में विजयी बनने की विधि भी सिखाते हैं। सही कहा, ताकि जीवन में खुशी, संतुलन और प्रेम बना रहे। तो आज की इस चर्चा से ऐसा कौन सा एक समर्थ संकल्प है जिसे अपने जीवन में तुरंत अपनाकर हम खुशी और शक्ति का अनुभव कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। इसी गहरे विचार के साथ ओम शांति। ओम शांति।